बात है, हम नबी की हुर्मत के मुहाफिज हो ही नहीं सकते। हमारी औकात इतनी नहीं है, हमारी जुर्रत इतनी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की हिफाजत, उसकी हुर्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने जिम्मे ली है। हम तो अपनी आखिरत बचाने के लिए और अपनी कब्र के लिए नबी की हुर्मत की बात करते हैं। इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो आइन को रीराइट किया गया है, कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ फैसला दिया गया है, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है, कुरान पाक में तहरीफ की इजाजत दी गई है। ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता कि कोई हमारे लाख सियासी इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी अपनी मर्जी से 2 बंदे बैठे, 3 बंदे बैठे और वो कुरान पाक में तहरीफ की इजाजत दे दें कि आप एक इमारत की 4 दीवारी के अंदर बैठेंगे और फिर वहां पर आप जो मर्जी तहरीफ कुरान के अंदर कर लें। मैं ये अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, मैं ये मुतालबा करता हूं कि ये ऐवान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे इस हवाला से, और आप इस हवाला से एक कमेटी बनाएं, सुप्रीम कोर्ट से बात की जाए कि आपने आईने पाकिस्तान को रीराइट किया है, आपने आइन की रूह से खेला है, और जिन जजेस ने यह काम किया है उन्हें इंसाफ के कटहरे के अंदर लेकर आना चाहिए। और मैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें जनाबे वाला। ये कोई सियासी इशू नहीं है, ये हम सब के ईमान का मामला है, और मुझे यकीन है स्पीकर साहब कि आप इसके ऊपर कोई ऐसी रूलिंग देंगे जिसके साथ जो करोड़ों मुसलमान हैं पाकिस्तान में और अरबों मुसलमान पूरी दुनिया में, उनके जज्बात जो मजरूह हुए हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह कोई ऐसा रूलिंग आएगी कि आपकी कब्र भी, आपकी आखिरत भी, आप फख्र भी महसूस करेंगे, और इंशाअल्लाह आपका ये फैसला सदियों तारीख में याद किया जाएगा। आपकी ये रूलिंग, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। साहिबजादा साहब, इस इशू के ऊपर तो दो राय है ही कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उनकी तौकीर, और ये हम सब अपने दिलो जान से ये चीज़ चाहते हैं। तो मैं लॉ मिनिस्टर साहब से